हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के प्रश्न में मैं ऑप्शन के साथ नहीं ले आया हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं ले आया हूँ, बस एक क्विक रिवीजन लेके आया हूँ। आप लोग उसको पढ़िए और रिवीजन करिए। पहला है, यथार्थवाद का आरंभ रोमांसवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। ठीक, यथार्थवाद का आरंभ रोमांसवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। अगला है, यथार्थवाद एक कला आंदोलन था जो 1850 के दशक के उत्तरार्ध में फ्रांस में हुआ था। तो यथार्थवाद का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। अगला है, दोमिया का जन्म 1808 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म 1819 में फ्रांस के ओर्ना गांव में हुआ था। दोमिया और गुस्ताव कुर्बे दोनों का जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला है, दोमिया के यथार्थवादी कलाकारों में गुस्ताव कुर्बे का नाम प्रमुख है। दोमिया के यथार्थवादी कलाकारों में गुस्ताव कुर्बे का नाम प्रमुख है। ठीक है। दोमिया तथा गुस्ताव कुर्बे दोनों यथार्थवादी कलाकार थे। और दोमिया के बाद यथार्थवादी कलाकारों में गुस्ताव कुर्बे का नाम आता है। हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला है, भारत में फाववादी कला के जन्मदाता। भारत में फाववादी कला के जन्मदाता कौन थे? शैलोज मुखर्जी थे। वैसे तो फाववादी का जन्म हेनरी मैथिस ने किया था। ठीक है। अगला है, मेघ कन्याओं का सर्वाधिक चित्रण सिगिरिया गुफाओं में मिलता है। प्रश्नों में पूछा जाएगा कि मेघ कन्याओं का सर्वाधिक चित्रण किस गुफा में है, तो आपके सिगिरिया गुफा में है। सिगिरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो शहर में, जिसको सिंघल द्वीप, ताम्रपर्णी, अमरद्वीप, आम्रद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु। अच्छा, अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है। ओके, 1941 में इसकी मृत्यु हुई थी अमृता शेरगिल की। 1941 में लाहौर के अंदर मृत्यु हुई थी। आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हलदार हाल किस संग्रहालय के अंदर है? ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र अल्तामीरा से की गई है। अगर प्रश्नों में पूछा जाता है कि पंचमढ़ी शिला चित्रों की तुलना किस गुफा के चित्रण से की गई है, किस प्रागैतिहासिक चित्रों से की गई है, तो अल्तामीरा से की गई है। पंचमढ़ी शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र अल्तामीरा से की गई है। अगला प्रश्न है, सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर प्रभाववादी शैली में चित्र बनाए जाते थे। ठीक, प्रभाववादियों ने सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर चित्रण किया है। ठीक है। इसका पहला चित्र था सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 आश्चर्य में शुमार क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा ब्राजील में है। ठीक है। क्राइस्ट द रिडीमर जो प्रतिमा है ये विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। इसकी प्रतिमा जो है ब्राजील के अंदर स्थापित है, ब्राजील में स्थापित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार किया था। सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश, प्रश्नों में ऐसे भी आता है कि उत्कल प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है, तो उत्कल प्रदेश का वर्तमान नाम उड़ीसा है, जैसे कि आपके पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ठीक है। अगला है, अशोककालीन स्तंभ चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। ठीक है। अशोक के समय जो स्तंभ बनाए जाते थे तो चुनार के सैंडस्टोन से बने हुए हैं। अगला है, आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन ने रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है। ठीक है। रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से होती है, ये सिद्ध किया था आइजक न्यूटन ने 1670 ईस्वी में। अगला है, मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनू का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी शीश महल में है। ठीक है। मंडी शैली के प्रख्यात चित्रकार हैं सजनू। ठीक है। इन्होंने त्रिपुरा सुंदरी नामक चित्र बनाया था जो कि शीश महल में है। अगला है, लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में अलाय सेन फेल्डर ने
किया था। ठीक, अलायस एंड फिल्डर ने लिथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में किया था। अगला है बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे? राव सुरजन सिंह। ठीक है। और अगला है सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। पहला है जयपुर है, दिल्ली है, मथुरा तथा उज्जैन, ये 4 शहर हैं जिसके अंदर जंतर मंतर हैं। पिछले भी परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि जंतर मंतर कहाँ है। तो जंतर मंतर आपके 4 शहरों में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा तथा उज्जैन में है। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो ये आज के क्विक रिवीजन थे, लगभग 20 के आसपास। अगले वीडियो में मैं पूरा पहले की तरह 30 प्रश्नों को लेके आऊँगा। ऑप्शन शायद ना हो उसमें टाइम की कमी के कारण। ठीक है, तो 30 प्रश्नों का सेट लेके आऊँगा और आप उसका क्विक रिवीजन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।